हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी। आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज की लास्ट वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं। वहां पर हमने आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड सभी रूल्स को कवर किया है। ए और एन क्या कहलाते हैं? ये क्लासिफिकेशन ऑफ आर्टिकल है जिसमें इन दोनों आर्टिकल्स को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल इन दोनों को कहा जाता है। अब हम जो कवर कर रहे हैं वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, अब डेफिनेट आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल द को ही डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो इस सेशन में हम क्या डेफिनेट आर्टिकल द को डिस्कस करेंगे, और इससे पहले हमने इससे रिलेटेड 17 रूल्स कवर कर लिए। कितने? 17 रूल्स अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में विद एग्जांपल्स वी डिस्कस देयर एवरी रूल एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अ गुड वे। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। आज का हमारा फर्स्ट रूल क्या है? रूल नंबर 18 है। आज हम रूल नंबर 18 एंड 19 को डिस्कस करेंगे विद नोट्स। जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं इनसे, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। रूल नंबर 18 क्या है? आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सिंपल बात है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आपके लिए बस इतना ही अभी यहाँ पर कि सुपरलेटिव डिग्री असल में एक एडजेक्टिव फॉर्म है। क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है। आप एज ए एडजेक्टिव इसका प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता, किसी की तारीफ, किसी अच्छी बुरी जो भी हो सकती है वो विशेषता यहाँ पर एडजेक्टिव के द्वारा ही बताई जाती है। किसकी बताई जाती है? नाउन की। नाउन की ही विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। तो फिर वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो एडवर्ब कहलाते हैं। ये बुनियादी बातें हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, आर्टिकल द जो है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। इसका प्रयोग हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले कर सकते हैं। एग्जाम्पल, द टॉलेस्ट मैन, सबसे लंबा आदमी। द फास्टेस्ट ट्रेन, सबसे तेज ट्रेन। द हैप्पीस्ट पर्सन, सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति। एग्जाम्पल, द मोस्ट हैंडसम बॉय, सबसे ज्यादा खूबसूरत या हैंडसम लड़का। अब इन चारों एग्जाम्पल में आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। मैन, ट्रेन, पर्सन, बॉय, ये सब क्या है? अपने आप में नाउन है। और इनकी विशेषता बताने के लिए टॉलेस्ट, फास्टेस्ट, उसी तरीके से हैप्पीस्ट, मोस्ट इन एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ये चारों क्या कहलाती है? ये सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म है। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री एक प्रकार है किसका? एडजेक्टिव का, उसकी ये फॉर्म है। तो इनका प्रयोग किया गया है इन नाउन की विशेषताओं को बताने के लिए। तो रूल क्या है? रूल ये है कि इनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। इट मीन्स ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप प्रयोग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग करें। अगर आप आर्टिकल प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये प्रयोग गलत होगा। यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन विदाउट आर्टिकल द गलत प्रयोग माना जाता है। इसको हम समझने के लिए नोट को देखते हैं। नोट क्या है? आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर मोस्ट व्हेन इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। क्या अर्थ हुआ इस बात का? कि आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है कहां पर? मोस्ट से पहले। मोस्ट से पहले, लेकिन कब? व्हेन इट इज यूज्ड, जब इसका प्रयोग किया जाए इन द सेंस ऑफ वेरी। वेरी मतलब बहुत के अर्थ में। बहुत के अर्थ में जब मोस्ट का प्रयोग किया जाए, मोस्ट का प्रयोग इस वाले अर्थ में हो तो हम क्या करेंगे? उससे पहले आर्टिकल ए जो कि क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल है, उसका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से इस बात को समझिए किस तरीके से इसका अनुवाद होगा। दिस इज अ मोस्ट यूजफुल रिवर। यह बहुत ही उपयोगी नदी है। यह बहुत ही उपयोगी नदी है। अब यूजफुल, उपयोगी, रिवर, नदी, लेकिन बहुत ही का अर्थ कौन व्यक्त कर रहा है? अब मोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोस्ट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं इफ इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी। वेरी के अर्थ में मोस्ट का प्रयोग हुआ हो तब। नेक्स्ट, आर्टिकल्स ए और एन और द आर नॉट यूज्ड बिफोर मोस्ट व्हेन इट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अधिकांश। अधिकांश क्यों लिखा है? क्योंकि इसको इंग्लिश में मोस्ट ही बोलते हैं। इसका जो अर्थ आता है इंग्लिश में वो मोस्ट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है।
कि आर्टिकल ए एंड द, डेफिनेट इंडेफिनेट तीनों में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया नहीं जाएगा। कहां पर? मोस्ट से पहले। लेकिन कंडीशन क्या है? जब इसका प्रयोग किया जाए अधिकांश वाले अर्थ में, अधिकांश मतलब ज्यादातर वाले अर्थ में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तब हम वहां पर आर्टिकल्स का प्रयोग ही नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर छात्र क्या है? मेहनती हैं। लेबोरियस यानी मेहनती, काम करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले, पढ़ाई करने वाले। तो ज्यादातर छात्र क्या है? लेबोरियस, मेहनती है। अब यहाँ पर मोस्ट कौन से सेंस में है? अधिकांश वाले में। अधिकांश मतलब ज्यादातर वाला हम प्रयोग करते हैं आम भाषा में। तो इस सेंस में जब मोस्ट का प्रयोग किया जाएगा तब हम इससे पहले ए एंड द में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इससे रिलेटेड अगला नोट देखते हैं हम। नोट क्या है? मोस्ट, बेस्ट, नाइसेस्ट, हार्डेस्ट, ये शब्द हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है। अब इन शब्दों का प्रयोग एज अ एडजेक्टिव भी किया जाता है, ठीक उसी तरीके से एज अ एडवर्ब भी किया जाता है। तो दोनों तरीके से अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो क्या दोनों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं? सवाल ये है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले हम करते हैं, लेकिन क्या एडवर्ब से पहले भी कर सकते हैं? नोट देखिए, इससे समझिए। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। ठीक है, हमने ये बात पहले भी समझ ली है कि एडजेक्टिव से पहले तो हम क्या कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द मोस्ट, द बेस्ट, द नाइसेस्ट, द हार्डेस्ट। लेकिन आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर एडवर्ब। जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग एज अ एडवर्ब होगा किसी भी वाक्य में तो हम वहां पर द का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। वी कांट यूज इट बिफोर मोस्ट इन द सेंस ऑफ एडवर्ब। एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। क्या बात है ये पूरी? क्या कॉन्सेप्ट है? व्हाट बुक्स, किस तरह की किताबें या कौन सी किताबें डू यू लाइक मोस्ट, तुम पसंद करते हो। यहां पर वर्ब क्या है? लाइक है। तो लाइक क्या है? यहां पर वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडवर्ब होता है। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था। तो अगर एडवर्ब के तौर पर यहां पर मोस्ट का प्रयोग हुआ है तो हम व्हाट बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन सेकंड एग्जांपल में आपको समझाने के लिए दिया गया है व्हाट बुक्स डू यू लाइक द मोस्ट, ये गलत उपयोग होगा, ये गलत स्ट्रक्चर होगा। उसी तरीके से अगला एग्जांपल देखिए, विच पर्सन डू लाइक बेस्ट, यानी कि तुम्हें कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद है, बेस्ट समझते हो तुम। तो यहाँ पर लाइक वर्ब है और उसी तरीके से प्लस बेस्ट क्या है? बेस्ट क्या है? एडवर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है। अब हम यहाँ पर बेस्ट से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इट इज एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब है। यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर प्रयोग हुआ है, इसलिए हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, विच पर्सन डू यू लाइक द बेस्ट, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा सही। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इन शब्दों का प्रयोग एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब दोनों ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नोट देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल ये आपके सामने लास्ट कॉन्सेप्ट के, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, वह अपनी क्लास में बेस्ट है, बेस्ट छात्र है, वो अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट छात्र है। अब यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी है किसकी? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन है, कोई वर्ब तो है नहीं। तो नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये होगा एज एडजेक्टिव प्रयोग। तो हम इससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल है जो कि आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल है, तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है? करेक्ट है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्रयोग करें, ही इज बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत होगा। जो कि मैंने बताया था कि अगर आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं एज ए एडजेक्टिव किसी नाउन की विशेषता के तौर पर, तो उससे पहले आपको द का प्रयोग करना ही है। तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट देखिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर विलेज, वो अपने गांव में सबसे बुद्धिमान लड़की है, छात्र है। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और इंटेलिजेंट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। प्लस क्या है? स्टूडेंट क्या है? नाउन है। आपको मालूम होना चाहिए दो एडजेक्टिव एक साथ आ सकते हैं। एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को भी यानी क्वालिफाई कर सकता है। दूसरे की विशेषता को यानी नाउन की विशेषताओं को और ज्यादा जोर देने के लिए हम दो एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने द का प्रयोग किया है। द क्या है? आर्टिकल। तो ये स्ट्रक्चर ठीक है अपने आप में। लेकिन लास्ट एग्जांपल, शी इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन हर विलेज,
वो लड़की यानी कि वो अपने गांव की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, छात्रा है। तो अब यहाँ पर हम द का अगर प्रयोग नहीं करेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा गलत कहलाएगा। क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि हम अगर आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करेंगे, एडजेक्टिव प्लस सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म में अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है किसी नाउन से पहले तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का वहां पर प्रयोग करेंगे। अदरवाइज इट इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट यू यूज सुपरलेटिव डिग्री विद नाउन विदाउट आर्टिकल। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 19 क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्हें भी देख लीजिए। एडजेक्टिव मतलब विशेषता के तौर पर यह नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं। दो तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है ऑर्डिनल जो कि आपके सामने, एक होता है कार्डिनल। कार्डिनल को हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से ऑर्डिनल को हम बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ। जब हम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां इस तरीके से बोलते हैं तो उससे उसका अर्थ क्या होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। लेकिन हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये क्या होता है, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। अब ये आपको बात समझ में आ गई। यहां पर क्या बात कही गई कि आर्टिकल द इज यूज्ड, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले। एग्जांपल समझते हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रथम प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पर प्रथम एक नहीं, प्रथम ये जो क्या कहलाता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव और प्राइम मिनिस्टर नाउन हो गया। एग्जांपल देखिए, द लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक, यानी किताब का आखिरी चैप्टर, आखिरी पार्ट। अब लास्ट क्या है, यहाँ पर कार्डिनल है, नहीं ऑर्डिनल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट, नेक्स्ट, ये भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव में काउंट किए जाते हैं, समझे जाते हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द नेक्स्ट बस, अगली बस। द सेकेंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का अगला पीरियड। तो ये था हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव का एक कॉन्सेप्ट कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ नोट्स है जिन्हें हम समझेंगे। क्या है, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर रोमन फिगर। रोमन फिगर किन्हें बोलते हैं, आप किताबों के इंडेक्स जब देखते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा होता है, एक आई की शक्ल में, फिर 2 ए से, 3 कुछ इस प्रकार से, और 4 कुछ इस प्रकार से, 5 कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाते हैं, रोमन फिगर कहलाते हैं। अब रोमन फिगर जहां पर प्रयोग किए जाएंगे तो उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, किंग जॉर्ज फिफ्थ। अभी अपने आप में क्या है, एक रोमन फिगर है और वी को हम फिफ्थ मानते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ। उसी तरीके से एग्जाम्पल देखिए, किंग जॉर्ज द फिफ्थ। अगर आप इससे पहले द का प्रयोग करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट के खिलाफ होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, द्वितीय। अब यहां पर 2 है, द्वितीय दूसरी मतलब सेकंड। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर देखिए, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड अगर आप लिख देंगे तो ये गलत होगा। ये तो बात हो गई, सिंपल है कि रोमन फिगर से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे, बस नाउन प्लस फिगर, रोमन फिगर को डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन एक्सेप्शनल पार्ट क्या है, आप पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरीके से, रीड एज किंग जॉर्ज द फिफ्थ, किंग जॉर्ज द फिफ्थ। यहाँ पे द लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप पढ़ेंगे इसी तरीके से, किंग जॉर्ज द फिफ्थ। उसी तरीके से यहाँ पे द लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप क्या पढ़ेंगे, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड। तो ये था रीडिंग का, रीडिंग वाला यह कॉन्सेप्ट था, और ये रिटन फॉर्म वाला कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रखना है, रोमन फिगर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन रीडिंग में आप उससे पहले आर्टिकल द को जरूर पढ़ेंगे। अब एक और नोट जानते हैं, क्या है नोट, नेक्स्ट और लास्ट, इन दोनों जो कि क्या है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इन दोनों के बाद अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग हो, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मतलब समय बताने वाले, समय सूचक शब्द, ऐसे शब्द जो क्या बताते हो, समय बताते हो, टाइम बताते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वीक है, मंथ है, ईयर है, डे है, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, मिडनाइट, मंडे, ट्यूसडे एटसेट्रा। ये सभी शब्द समय बताते हैं, क्या बताते हैं, समय बताते हैं, टाइम बताते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर दिस स्ट्रक्चर। कहने का मतलब ये है, नेक्स्ट या लास्ट में से कोई शब्द आ जाए और फिर उसके बाद प्लस में क्या आ जाए, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स आ जाए, तो इस स्ट्रक्चर से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लास्ट वीक, ये करेक्ट है, लेकिन यहां पर द लास्ट वीक ये गलत हो जाएगा, आप इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यहां पर देखिए, अब
अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, क्या है कि एग्जाम्पल लास्ट वीक ये करेक्ट है, लेकिन द लास्ट वीक ये गलत हो गया। उसी तरीके से एग्जाम्पल नेक्स्ट मंथ, अगला महीना, ये ठीक है, लेकिन द नेक्स्ट मंथ ये गलत हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि नेक्स्ट और लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द जो समय को बताने वाले हो, समय को दर्शाने वाले हो, उनसे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, नोट देखिए, आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड इन द मिडल ऑफ, एट फर्स्ट और एट लास्ट। कहने का मतलब क्या है, ये जो दो शब्द नजर आ रहे हैं आपको, एट फर्स्ट इनके बीच में, एट लास्ट इनके बीच में क्या है, द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी यूज्ड लाइक एट द फर्स्ट एंड एट द लास्ट। आप इस तरीके से द का प्रयोग नहीं कर सकते, ये गलत यूज कहलाएगा। ओके, हर तरह के रूल्स का मालूम होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में किसी तरह से भी स्पॉटिंग द एरर्स वाले पोर्शन में पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि इसमें गलती कहां पर है। अगर आपको मालूम ही ना हो कि ये गलत स्ट्रक्चर है तो आप बता ही नहीं पाएंगे कभी भी कि ये यहाँ पर गलती है, आपको तो सब कुछ ठीक ही लगता रहेगा। अब हम अगला रूल देखते हैं, नोट देखते हैं, आज का लास्ट नोट है ये। यहां पर दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आपको याद रखना है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब इस तरीके का एक्सप्रेशन प्रयोग किया जाता है तब हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का उससे पहले प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल, फॉर द लास्ट वीक, फॉर लास्ट मंथ, फॉर द लास्ट मंथ है यहाँ पे, फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट सेंचुरी, फॉर द लास्ट मंडे, फॉर द लास्ट 2 days। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम का अगर आप प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन एक्सप्रेशंस का प्रयोग करते हैं, तो आप यहां पर कैसे प्रयोग करेंगे, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट सेंचुरी, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट 2 days। आप यहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंस द लास्ट वीक, द लास्ट मंथ, द लास्ट ईयर, द लास्ट सेंचुरी, द लास्ट मंडे, द लास्ट 2 days, आप इस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको बताना हो तो आप क्या करेंगे, द का प्रयोग उनसे पहले कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको बताना हो तो आप इनसे पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आज हमारी वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और साथियों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।